हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। सलवार बनाने के लिए मैंने ये 1.5 मीटर कपड़ा लिया है। ये कपड़ा जो है हमारा वो 1.5 मीटर से 2 इंच एक्स्ट्रा है। इसके अंदर से हमारी 36 इंच की सलवार आराम से निकल जाएगी। आपको जो कपड़ा लेना है सलवार बनाने के लिए वो आपको ऐसा लेना है जिस कपड़े की अर्ज ज़्यादा हो। जितनी ज़्यादा अर्ज हमारे कपड़े की होगी उतना ज़्यादा घेरा हमारी सलवार के अंदर आएगा। तो देखिए मैं आपको एक बार नाप के दिखा देती हूँ। ये मेरा डबल में फोल्ड कपड़ा है और जो इसकी लंबाई है वो 31 इंच है। 1/2 इंच हमारा ऊपर प्लेटें भरने में चला जाएगा और 1/2 इंच हमारा कपड़ा पोंचे बनाने में चला जाएगा। तो ये 30 इंच लंबाई बैठेगी इसकी और 6 इंच की हमारी बेल्ट अटैच हो जाएगी इसके अंदर। तो ये 36 इंच की हमारी सलवार तैयार बैठेगी। आप जितनी भी सलवार की लंबाई लेना चाहते हैं अपने हिसाब से ले सकते हैं। आपको उसके अंदर 1 इंच का मार्जिन देना है सिलाई के लिए और 6 इंच लंबाई में से कम कर देना है। आपको कपड़े को इस तरह से पकड़ना है और इसे इस तरह से 4 ते में फोल्ड कर देना है। आप जितने ज़्यादा चौड़े पहुंचे पहनना चाहते हैं उतना ज़्यादा कपड़ा फोल्ड करें। तो मैंने ये 8 इंच कपड़ा फोल्ड करा है। जो मैं इसके पहुंचे रखूँगी वो मैं 8 इंच के रखूँगी। फिर आपको एक निशान तो यहाँ पे लगा देना है चौक की मदद से किनारी पे और एक निशान आपको लगा देना है ऊपर। उसके बाद में नीचे वाला जो हमारा निशान है इस निशान पे आपको इंची टेप को रखना है और 1.5 इंच नापना है आपको कली के लिए। फिर आपको इस वाली साइड में आना है। यहाँ भी आपको 1.5 इंच पे निशान लगाना है कली के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ भी 1.5 इंच नाप लिया है। फिर इन दोनों निशानों को आपको इंची टेप की मदद से मिला देना है। हमारे निशान जो हैं वो लग चुके हैं। उसके बाद में आपको इस निशान पे इसकी कटिंग कर देनी है। हमारी 2 कली जो हैं वो हमारी पार्ट के अंदर ही अटैच रहेंगी और ये 2 कली जो हैं ये हमें इसके अंदर अटैच करनी है पार्ट के अंदर। फिर ये जो हमने किनारी पे निशान लगाया था इसके अंदर आपको कट लगा देना है ताकि हमें पता चल सके कि हमारी कली कहाँ से स्टार्ट है। और सेम इसी तरह से आपको ऊपर जो है ऊपर भी इसके अंदर कट लगा देना है ताकि हमें सिलाई लगाने में कोई भी दिक्कत ना हो। फिर ये जो 2 कली हैं इन्हें आपको पकड़ना है और इन्हें आपको इस वाली कली के ऊपर रखना है। आपको इसके आसन की कटिंग करनी है। अगर आप इसके अंदर म्यानी नहीं लगाना चाहते तो आपको यहाँ पे इंची टेप को रखना है और आपको 10 इंच तक एक सीधा निशान लगा देना है अगर आप म्यानी नहीं लगाना चाहते। तो देखिए मैंने ये निशान लगा दिया है 10 इंच तक। उसके बाद में आपको 1.5 इंच अंदर की तरफ को निशान लगाना है और इस तरह से इस निशान को आपको तिरछा करके मिला देना है। पर मैं इसके अंदर म्यानी लगाऊंगी तो मैंने ये निशान लगाया है 6 इंच पे। इस तरह से सीधा निशान लगाया है मैंने 6 इंच पे। फिर मैं इसकी कटिंग कर दूंगी और हमारी ये जो 2 म्यानी है ये आपस में अटैच है। इन्हें मैं कैंची की मदद से अलग कर दूंगी। ये दोनों कली हमारी आपस में अटैच है नीचे से। इन्हें आपको कैंची की मदद से अलग कर देना है। फिर ये जो हमारे 2 पार्ट हैं इनकी जो बंधते हैं इसे आपको कैंची की मदद से खोल देना है। तो ये हमारे जो हैं 2 पार्ट हो जाएंगे सलवार के। हमारे पार्ट की तो कटिंग हो चुकी है। फिर आपको बेल्ट की कटिंग करनी है। तो बेल्ट की कटिंग करने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। ये हमारे सूट का बचा हुआ कपड़ा है। आप भी सूट का बचा हुआ कपड़ा हो उसे बेल्ट के इस्तेमाल में ले सकते हैं। नहीं तो आपके पास कोई सा भी बचा हुआ कपड़ा हो आप उसे बेल्ट बनाने के इस्तेमाल में ले सकते हैं। ये कपड़ा नहीं दिखेगा। तो हमारे हिप हैं 38 के अंदर आपको 8 इंच प्लस कर देना है। अगर हम 38 में 8 इंच प्लस करेंगे तो हो गया 46 इंच। तो ये हमारा डबल में फोल्ड कपड़ा है। तो मैं यहाँ पे 23 इंच पे निशान लगा रही हूँ। उसके बाद में आपको इस निशान को सीधा कर देना है और जो आपको इस बेल्ट की चौड़ाई रखनी है वो आपको 8 इंच रखनी है। मैं इस पूरे कपड़े के अंदर 8 इंच पे निशान लगा दूंगी ताकि जो ऊंचा नीचा कपड़ा हो रहा है बिल्कुल एकसार हो जाए। हमारा जो है मैंने निशान लगा दिए हैं। उसके बाद में आपको इन निशानों को आपस में मिला देना है और इसकी आपको कटिंग कर देनी है। हमारी बेल्ट की कटिंग हो चुकी है। मैं इसे साइड में रख दूंगी। फिर आपको पार्ट को लेना है। इस पार्ट के अंदर पहले से ही कली अटैच है तो आपको इन दोनों कट को इस तरह से मिला के पकड़ना है और इसके अंदर आपको सिलाई लगा देनी है। यहाँ से लेके यहाँ आपको सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद हमारी ये जो कली है वो इस तरह से आएगी। फिर आपको इस वाली साइड में
कली अटैच करनी है पार्ट के अंदर, तो आपको कली को लेना है, कली को आपको इसके ऊपर रखना है। आपकी कली की पार्ट की दोनों की सीधी साइड एक तरफ को आनी चाहिए और इसके अंदर भी आपको सीधी सिलाई लगा देनी है। सेम इसी तरह से आपको दूसरे वाले पार्ट के अंदर भी कली अटैच करनी है और सिलाई लगानी है। फिर आपको यहाँ पे इसके अंदर म्यानी लगानी है। आपको म्यानी को लेना है और इस तरह से रखना है और इसके अंदर आपको सिलाई लगा देनी है। तो हमारी सिलाई लग चुकी है। उसके बाद में आपको ये जो कपड़ा है इसे आपको एक साइड में करना है और जिस साइड में आपने ये कपड़ा करा है उसी साइड में आपको म्यानी के ऊपर सिलाई लगा देनी है और सेम इसी तरह से आपको इसकी दूसरी वाली साइड में भी म्यानी लगानी है। यहाँ भी हमारी म्यानी लग चुकी है। फिर इसके ऊपर भी आपको सिलाई लगा देनी है। हमने इस पार्ट के अंदर दोनों साइडों में म्यानी लगा दी है। सेम इसी तरह से जो इसका दूसरा वाला पार्ट है उसके अंदर भी मैंने दोनों साइडों में म्यानी लगा दी है। फिर आपको इसके जो आसन है दोनों वो आपको आपस में अटैच कर देने हैं। आपको इन दोनों को मिला के इस तरह से रखना है और इसके अंदर आपको एक सीधी सिलाई लगा देनी है। तो हमारी सिलाई जो है वो लग चुकी है एक साइड में। फिर आपको ये जो कपड़ा है इसे आपको एक साइड में करना है और इसके ऊपर आपको सिलाई लगा देनी है। जिस साइड में आपने कपड़ा करा है उसी साइड में आपको इसके ऊपर सिलाई लगानी है। फिर आपको दूसरी वाली साइड के जो आसन है उन दोनों को भी आपको इसी तरह से अटैच कर देना है आपस में और फिर इसके ऊपर भी आपको सिलाई लगा देनी है। फिर आपको इसके आसन के अंदर प्लेट डालनी है। तो आपको यहाँ से प्लेट डालनी है। यहाँ से आपको 1.5 इंच के करीब कपड़े को अंदर की तरफ को फोल्ड करना है और जो प्लेट की बंद साइड है वो आपकी आसन की तरफ को आनी चाहिए। ये देखिए मेरी बंद साइड आसन की तरफ को आ रही है। सेम इसी तरह से इस वाली साइड में भी आपको प्लेट डालनी है और इस वाली प्लेट की भी जो बंद साइड है वो आपकी आसन की तरफ को आनी चाहिए। तो हमारी ये दोनों प्लेटें डल चुकी हैं और दोनों प्लेटों की जो बंद साइड है वो आसन की तरफ को आ रही है। सेम इसी तरह से आपको प्लेट डालनी है। आपको बेल्ट को लेना है और बेल्ट के ये जो दोनों पार्ट हैं हमारे ये अलग है, इन्हें आपको आपस में अटैच करना है। तो इन दोनों को आपको इस तरह से मिला के रखना है कि दोनों पार्टों की सीधी साइड एक तरफ को आए और इसके अंदर आपको सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारे दोनों पार्ट आपस में अटैच हो चुके हैं। फिर आपको इसके ऊपर एक सिलाई और लगा देनी है ताकि अच्छे से अटैच हो जाएँ। उसके बाद में आपको इस वाली साइड में नारा डालने के लिए जो चिड़िया बनाते हैं वो बनानी है आपको। तो आपको 1/2 इंच तक ऊपर निशान लगाना है। फिर आपको 1.5 इंच के करीब छोड़ देना है कपड़ा और 1.5 इंच से नीचे मैं आपको चौक से निशान लगा के दिखा रही हूँ। आपको पहले यहाँ से सिलाई लेके आनी है, यहाँ से सिलाई निकाल देनी है, फिर यहाँ से यहाँ सिलाई लानी है और फिर दोबारा वापस ले जानी है। मैं आपको मशीन पे सिलाई लगा के दिखाती हूँ। हम यहाँ तक सिलाई लाएंगे, फिर यहाँ से हम सिलाई को वापस ले जाएंगे। फिर 1.5 इंच का जो बीच है इसके अंदर हम सिलाई नहीं लगाएंगे। फिर नीचे से सिलाई को लेके आना है और इस तरह से आपको सिलाई को निकाल देना है। तो हमारी सिलाई लग चुकी है। फिर आपको इसे खोलना है तो आपका ये इस तरह से दिखेगा। आपको दोनों साइडों में कपड़ों को कर देना है और इसके अंदर आपको चारों तरफ सिलाई लगा देनी है चौकोर में। ये देखिए मैं इस तरह से चौकोर में सिलाई लगा दूंगी। हमारी सिलाई लग चुकी है और ये हमारा नेफा बन चुका है। देखिए नारे डालने के लिए। फिर आपको इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है। हमने इसकी बेल्ट की चौड़ाई में 2 इंच का मार्जिन लिया था, तो आपको 1.5 इंच जो है कपड़ा फोल्ड कर देना है नेफे में और 1/2 इंच हमारा जब हम इसके अंदर बेल्ट अटैच करेंगे तो बेल्ट अटैच करने में कपड़ा चला जाएगा। तो इस बेल्ट की चौड़ाई जो है 6 इंच बैठेगी। तो हमारी सिलाई यहाँ तक आ चुकी है। यहाँ से मैं सिलाई को मिलाते हुए सिलाई को निकाल दूंगी। फिर आपको सलवार को लेना है और ये जो हमारी सलवार का बैक वाला पार्ट है इसके अंदर हमने प्लेट डाली थी, इसके अंदर आपको निशान लगाना है। तो हमारी बेल्ट की जो लंबाई थी वो थी 23 इंच। तो आपको 23 का हाफ करना है। अगर आप 23 का हाफ करोगे तो हो गया 11.5 इंच। तो आपको 11.5 इंच पे इस साइड में निशान लगा देना है चौक की मदद से और सेम इसी तरह से आपको दूसरी वाली साइड में भी 11.5 इंच पे निशान लगा देना है। 11.5 इंच और 11.5 इंच तो हो गया 23 इंच।
और 23 इंच ही हमें आगे से इसे रखना है। आगे भी हमें इसके अंदर प्लेट डालनी है और हमें इसके अंदर इतनी प्लेटें डालनी है आगे कि ये हमारा 23 इंच बचे। तो देखिए इतने बीच के अंदर हमें प्लेट नहीं डालनी, बाकी का भी जितना भी बचा हुआ कपड़ा है हमारा पीछे का, उसे भी हम प्लेटों के इस्तेमाल में ले लेंगे आगे। तो आपके ये जो पार्ट हैं इसके अंदर आपको इतनी प्लेटें डालनी है फ्रंट वाली साइड में कि ये भी आपका 23 इंच बचे, 11.5 इंच एक साइड में बचे और 11.5 इंच एक साइड में बचे। तो आपका ये टोटल 46 इंच हो जाएगा, ताकि आपकी बेल्ट अच्छे से अटैच हो जाए। इसके अंदर आपको इसके अंदर आसन से प्लेट डालनी स्टार्ट करनी है। आपकी प्लेट की जो बंद साइड है वो आसन की तरफ को आनी चाहिए। जैसे हमने बैक वाले पार्ट के अंदर प्लेटें डाली थी, सेम इसी तरह से आपको इसके अंदर प्लेट डालनी है। और आपको इसके अंदर इतनी प्लेटें डालनी है कि ये आपका 11.5 इंच बचे। आपको आसन पे इंची टेप को रखना है और इस निशान को नापना है। देखिए मेरा ये निशान 11.5 इंच पे आ रहा है। मैं यहीं से सिलाई को निकाल दूंगी। फिर आपको इसकी दूसरी वाली साइड में प्लेट डालनी है। यहाँ से भी आपको आसन से ही प्लेट डालनी स्टार्ट करनी है और प्लेट की जो बंद साइड है वो आपके आसन की तरफ को आनी चाहिए। तो देखिए जी हमारी दोनों साइडों में प्लेटें डल चुकी हैं और कितना अच्छा खासा घेरा हमारी सलवार के अंदर आया है सिर्फ 1.5 मीटर कपड़े में। ये देखिए दोनों साइडों में कितनी ज़्यादा प्लेटें आई हैं हमारी। फिर आपको इसके अंदर बेल्ट अटैच करनी है, तो आपको बेल्ट को लेना है और बेल्ट के अंदर आपको पीछे वाली जो साइड है यहाँ पे आपको कट लगा देना है। फिर आपको इसे 4 ते में फोल्ड करना है और यहाँ पे आपको इसके अंदर कट लगा देना है। फिर आपको इसके अंदर बेल्ट अटैच करनी है। आपको सलवार को लेना है और सलवार की ये जो आसन वाली सिलाई है और ये जो हमारी बेल्ट की नेफे वाली सिलाई है, इन दोनों सिलाई को आपको बिल्कुल मिला के रखना है और इसके अंदर आपको बेल्ट अटैच कर देनी है। तो हमारी बेल्ट जो है सलवार के अंदर अटैच हो चुकी है। उसके बाद में आपको सलवार के पोंचे बना के तैयार करने हैं। तो आपको पहले सलवार के पोंचे की लंबाई नापनी है कि कितनी है। तो मेरी ये जो सलवार के पोंचे की लंबाई है वो 20 इंच है। तो मैंने इससे 2 इंच एक्स्ट्रा बुकरम कट करी है। मैं आपको बुकरम भी नाप के दिखा देती हूँ। ये देखिए ये बुकरम जो है 22 इंच है। आपकी भी जितनी भी सलवार के पोंचे की लंबाई आती है उससे आपको 2 इंच एक्स्ट्रा बुकरम कट करनी है। मैंने ये 2 बुकरम कट करी हैं और 2 मैंने ये कपड़े कट करे हैं। लंबाई कपड़े की सेम है, बस चौड़ाई जो है कपड़े की वो 1 इंच एक्स्ट्रा है। आपको बुकरम को कपड़े को इस तरह से मिला के रखना है, सिलाई लगा देनी है। सेम इसी तरह से इन दोनों को भी आपको मिला के रखना है और इसके अंदर भी आपको सिलाई लगा देनी है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद ये जो 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे आपको बुकरम के ऊपर करना है और इसके अंदर भी आपको सिलाई लगा देनी है। फिर ये जो नीचे वाला कपड़ा है इसे भी आपको बुकरम के ऊपर करना है और इसके अंदर भी आपको सिलाई लगा देनी है। हमने ये जो बुकरम है 2 इंच एक्स्ट्रा रखी थी, तो आपको 1-1 इंच दोनों साइडों में निकाल देनी है और आपको सलवार के पोंचे के ऊपर इस तरह से लगा देनी है और इसके अंदर आपको सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसके अंदर सिलाई लगा दी है। उसके बाद में आपको इसे पीछे की तरफ को पलटना है और इसके अंदर आप अपनी मनपसंद के हिसाब से पोंचे का डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैंने इसके पोंचे इस तरह के बनाए हैं, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। फिर ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे आपको कट कर देना है और सेम इसी तरह से जो दूसरे वाले पोंचे का एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे भी आपको कट कर देना है।
फिर आपको इसके अंदर फिटिंग की सिलाई लगानी है। आपको इसे डबल में फोल्ड करना है और मैंने जो इसके पॉइंटे रखे थे वो मैंने 8 इंच के रखे थे, तो मैं इंची टेप की मदद से 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये देखिए 8 इंच है। ये जो आपको निशान लगाना है ये आपको तिरछा करके लगाना है। देखिए इस तरह से तिरछा करके निशान लगाना है आपको और इसके अंदर आपको सिलाई लगा देनी है। अगर आपको दोस्तों कोई भी दिक्कत परेशानी है सलवार की कटिंग या स्टिचिंग करने में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको कमेंट के अंदर और भी ज़्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करने में। हमारी सलवार बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरीके की सिलाई की वीडियो मिलती रहे।